हेलो साथियों, वेलकम टू जीत चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, हॉर्मुज संकट में भारत की कूटनीति चमकी, बिना किसी डील के जहाज सुरक्षित निकले, दुनिया टकराव में उलझी, भारत शांति से रास्ता बना रहा है। बिग ब्रेकिंग 2, अमेरिका के आरोपों पर भारत का पलटवार, आरएसएस और रॉ पर बैन की मांग पर दिया करारा जवाब, मंदिर हमलों और नस्लीय हिंसा पर अमेरिका को आईना दिखाया। बिग ब्रेकिंग 3, हॉर्मुज पर टैंकर डील की खबर झूठी, भारत का साफ खंडन, 22 जहाज और 611 नाविक संकट में, कूटनीति से सुरक्षित वापसी की कोशिश तेज। बिग ब्रेकिंग 4, भारत बनेगा शांति का केंद्र, फिनलैंड के राष्ट्रपति ने किया भरोसा, ईरान, अमेरिका, इजरायल जंग में भारत को बताया सबसे बड़ा मध्यस्थ। बिग ब्रेकिंग 5, ट्रंप अकेले पड़े, नाटो देशों ने छोड़ा साथ, जर्मनी ब्रिटेन ने युद्ध से दूरी बनाई, हॉर्मुज संकट से दुनिया की अर्थव्यवस्था हिली। बिग ब्रेकिंग 6, भारत का संतुलित संदेश, ट्रंप की अपील पर साफ इनकार, वॉरशिप भेजने पर नहीं हुई बात, अपने दम पर जहाजों की सुरक्षा में जुटा भारत। बिग ब्रेकिंग 7, ईरान की शर्तों से वैश्विक हड़कंप, प्रतिबंध हटाओ, सेना हटाओ, गैर डॉलर व्यापार मानो तभी खुलेगा हॉर्मुज, ऊर्जा संकट गहराया। बिग ब्रेकिंग 8, जंग के बीच भारत का आर्थिक दाव, चीन से जुड़ी कंपनियों को राहत, निवेश नियमों में बदलाव, वैश्विक संकट में भी भारत ने खेल पलटा। बिग ब्रेकिंग 9, हॉर्मुज में फंसी भारत की गैस, लाखों टन एलपीजी संकट में, 22 जहाज खतरे में, सरकार का रेस्क्यू प्लान जारी, नंदा देवी सुरक्षित पहुंची। बिग ब्रेकिंग 10, भारतीय नौसेना का दम, खतरनाक हॉर्मुज से टैंकर सुरक्षित निकाले, दुनिया हैरान, नाटो देशों से ज्यादा हिम्मत दिखाने की चर्चा तेज। बिग ब्रेकिंग 11, ईरान का सख्त ऐलान, अब बातचीत नहीं बदला होगा, नए नेतृत्व ने अमेरिका और इजरायल को खुली चेतावनी दी, जंग और भड़कने के संकेत। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत की कूटनीति, बिना डील भी खुला रास्ता। होर्मुज के संकट के बीच भारत ने साफ कर दिया है कि ईरान से कोई ब्लैंकेट डील नहीं हुई है। हर जहाज का रास्ता अलग बातचीत से तय हो रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि बातचीत के दम पर ही भारतीय टैंकर शिवालिक और नंदा देवी इस खतरनाक रास्ते से सुरक्षित गुजर पाए हैं। दुनिया जहां टकराव में उलझी है, वहीं भारत शांति और कूटनीति से रास्ता निकाल रहा है। होर्मुज पर दबाव के कारण वैश्विक तेल और गैस सप्लाई हिल चुकी है, लेकिन भारत बिना किसी सौदे के अपने हित सुरक्षित रखने में लगा है। यही उसकी असली रणनीतिक ताकत बन रही है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, अमेरिका को भारत का करारा जवाब। अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने भारत पर सवाल उठाए और आरएसएस तथा रॉ पर बैन की मांग कर दी, लेकिन भारत ने पलटवार करते हुए आईना दिखा दिया। भारत ने कहा कि पहले अमेरिका अपने यहां हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमले और भारतीयों पर बढ़ती नस्लीय हिंसा को देखे। हाल के समय में मंदिरों पर गोलीबारी, तोड़फोड़ और भारतीयों की हत्याओं ने गंभीर चिंता बढ़ाई है। भारत ने साफ कहा कि यह रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित है। ये टकराव अब सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच बढ़ती कूटनीतिक तल्खी का बड़ा संकेत बन गया है। नेक्स्ट खबर, भारत का बड़ा खंडन, कोई डील नहीं। होर्मुज संकट के बीच भारत ने बड़ी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। टैंकर अदला बदली के बदले सुरक्षित रास्ते की बात को सरकार ने पूरी तरह झूठा बताया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि ईरान के साथ ऐसी किसी डील पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि जिन 3 टैंकरों की बात हो रही है वे ईरान के नहीं हैं। फिलहाल 22 भारतीय जहाज और 611 नाविक संकट में हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए भारत लगातार कूटनीतिक बातचीत कर रहा है। ये दिखाता है कि भारत बिना सौदे के भी अपने लोगों को सुरक्षित लाने में जुटा है। नेक्स्ट खबर, भारत बनेगा शांति का सुपर पावर। दुनिया की नजर अब दिल्ली पर टिक गई है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने खुलकर कहा है कि ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच जारी जंग को रोकने में भारत सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने साफ कहा कि दोनों पक्ष भारत पर भरोसा करते हैं और यही भरोसा सीज फायर की कुंजी बन सकता है।
जंग 18 दिन पार कर चुकी है, हजारों जानें जा चुकी हैं और होर्मुज बंद होने से पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई हिल गई है। ऐसे में भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि शांति का निर्णायक खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप अकेले पड़े, नाटो ने छोड़ा साथ। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका अब अकेला पड़ता नजर आ रहा है। नाटो देशों ने साफ कह दिया है कि ये उनकी लड़ाई नहीं है और वे होर्मुज में युद्धपोत नहीं भेजेंगे। जर्मनी और ब्रिटेन ने सैन्य कार्रवाई से दूरी बनाते हुए कूटनीति पर जोर दिया है। उधर ईरान ने तेल सप्लाई रोककर दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका दे दिया है। हालात ऐसे हैं कि जंग 17 दिन पार कर चुकी है, लेकिन अंत नजर नहीं आ रहा। इस बीच इजराइल ने 3 हफ्तों की लंबी लड़ाई की तैयारी कर ली है, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव और भड़क गया है। नेक्स्ट खबर, भारत का संतुलित दांव, ट्रंप को साफ संकेत। होर्मुज को लेकर ट्रंप की अपील के बीच भारत ने बड़ा और संतुलित रुख दिखाया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि वॉरशिप भेजने को लेकर अमेरिका से कोई सीधी बातचीत नहीं हुई है। भारत ने बताया कि वो अपने जहाजों की सुरक्षा खुद सुनिश्चित कर रहा है और ईरान के साथ रिश्तों के दम पर रास्ता खुलवा रहा है। उधर 500 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। यह साफ संदेश है कि भारत न तो किसी दबाव में आएगा और न ही जल्दबाजी में फैसला करेगा, बल्कि अपनी कूटनीति और ताकत से खेल अपने तरीके से खेलेगा। नेक्स्ट खबर, ईरान की शर्तों से दुनिया में हड़कंप। हॉर्मुज पर कब्जा जमाए बैठे ईरान ने अब अमेरिका के सामने ऐसी शर्तें रख दी हैं जिसने ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ईरान ने साफ कहा है कि पहले प्रतिबंध हटाओ, जब्त संपत्ति लौटाओ, सेना हटाओ और गैर डॉलर व्यापार की मंजूरी दो, तभी रास्ता खुलेगा। इस बीच हॉर्मुज बंद होने से पूरी दुनिया की तेल और गैस सप्लाई हिल चुकी है और ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। जंग 17 दिन पार कर चुकी है और हर दिन हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। अब ये सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि वैश्विक ताकतों के बीच आर्थिक और रणनीतिक टकराव बन चुका है। नेक्स्ट खबर, जंग के बीच भारत का बड़ा आर्थिक दांव। मिडिल ईस्ट में जंग की आग भड़क रही है। अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले कर रहे हैं, लेकिन भारत ने इस बीच चुपचाप बड़ा खेल कर दिया। भारत सरकार ने विदेशी निवेश के नियम बदलते हुए चीन से जुड़ी कंपनियों को राहत दे दी है। अब 10% तक चीनी हिस्सेदारी वाली कंपनियां ऑटोमेटिक रूट से भारत में निवेश कर सकेंगी। पहले मामूली हिस्सेदारी पर भी सरकारी मंजूरी जरूरी थी। ये फैसला भारत की नई रणनीति दिखाता है, जहां युद्ध के बीच भी भारत अपने आर्थिक हितों को मजबूत करने में जुटा है और वैश्विक संतुलन साधने की चाल चल रहा है। नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज में फंसी भारत की गैस, सरकार का एक्शन प्लान। जंग के बीच भारत की ऊर्जा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। करीब 3 लाख मीट्रिक टन एलपीजी हॉर्मुज में फंसी हुई है और 22 भारतीय जहाज संकट में घिरे हैं। इनमें 6 एलपीजी कैरियर, 1 एलएनजी टैंकर और कई तेल और कंटेनर जहाज शामिल हैं। सरकार ने साफ किया है कि ईरान से लगातार बातचीत चल रही है ताकि इन जहाजों को सुरक्षित निकाला जा सके। राहत की खबर यह है कि नंदा देवी जहाज सुरक्षित भारत पहुंच चुका है, लेकिन हालात अभी भी गंभीर हैं और हर कदम पर कूटनीति और नेवी की रणनीति की असली परीक्षा हो रही है। नेक्स्ट खबर, भारत की ताकत, दुनिया हैरान। हॉर्मुज के खतरनाक समुद्र में भारत ने ऐसा खेल खेला कि दुनिया देखती रह गई। जब अमेरिका अपने नाटो सहयोगियों से मदद मांगता रह गया और कई देशों ने किनारा कर लिया, तब भारतीय नौसेना ने सीधे मैदान में उतरकर अपने तेल और गैस टैंकरों को सुरक्षित निकाल लिया। इस साहस को देखकर इजरायली अमेरिकी नेता मार्क ज़ेल भी दंग रह गए और बोले कि भारत में नाटो के कई देशों से ज्यादा हिम्मत और रीढ़ है। यह ऑपरेशन सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि भारत की कूटनीति और ताकत का खुला ऐलान बन गया है, जहां दुनिया को असली दोस्त और असली ताकत का फर्क साफ नजर आ गया। नेक्स्ट खबर, ईरान का ऐलान अब सिर्फ बदला होगा। तेहरान से ऐसा संदेश आया है जिसने दुनिया की सांसें रोक दी हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामिनेई ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव को साफ ठुकरा दिया है और कहा है कि अभी वक्त बातचीत का नहीं बल्कि बदले का है। पहली विदेश नीति बैठक में उनका रुख बेहद सख्त बताया जा रहा है। अमेरिका और इजरायल को घुटनों पर लाने की बात खुलकर कही गई है। उधर युद्ध तीसरे हफ्ते में पहुंच चुका है। 2000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद होने से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, इजरायल का सबसे बड़ा वार, ईरान की सत्ता पर सीधा हमला। इजरायल ने ऐसा दांव चला है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री के मुताबिक ईरान के सबसे ताकतवर चेहरे अली लारेजानी को रात के हवाई हमले में खत्म कर दिया गया।
खामेनेई की मौत के बाद पर्दे के पीछे से सत्ता संभाल रहे लारिजानी को ईरान का असली दिमाग माना जा रहा था। इसी हमले में बासीज मिलिशिया और IRGC के बड़े कमांडर भी ढेर बताए जा रहे हैं। हालांकि ईरान ने अभी तक इस मौत की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर ये सच निकला तो ये ईरान के पावर स्ट्रक्चर पर सबसे बड़ा झटका साबित होगा। नेक्स्ट खबर, खामेनेई पर सनसनी, खुफिया रिपोर्ट से हलचल। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई को लेकर अमेरिका से एक सनसनीखेज दावा सामने आया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि खामेनेई समलैंगिक हो सकते हैं, जिस पर ट्रंप और वहां मौजूद अधिकारी हंस पड़े। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस जानकारी को पूरी तरह खारिज नहीं किया गया है, लेकिन इसके ठोस सबूत भी नहीं है। कुछ सूत्रों ने पुराने निजी संबंधों और व्यवहार का हवाला दिया है। हालांकि ये पूरा मामला अभी दावों और खुफिया संकेतों तक ही सीमित है, लेकिन युद्ध के माहौल में इस खुलासे ने सियासी और कूटनीतिक हलचल तेज कर दी है। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र में भारत का कड़ा संदेश। संयुक्त राष्ट्र में इस्लामोफोबिया पर बहस के बीच भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है। भारत ने कहा कि धर्म के नाम पर हिंसा कहीं भी हो उसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन केवल एक धर्म को निशाना बनाना खतरनाक है। बिना नाम लिए पाकिस्तान पर सीधा वार करते हुए भारत ने अहमदिया समुदाय पर अत्याचार और अफगानों पर हमलों का मुद्दा उठाया। भारत ने अपने सर्वधर्म समभाव का जिक्र करते हुए बताया कि यहां हर धर्म साथ रहता है। ये बयान सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत और संतुलित सोच का खुला ऐलान बन गया है। नेक्स्ट खबर, नेपाल में जिनपिंग की किताब जलने से बवाल। नेपाल में एक ऐसी घटना हुई जिसने चीन को आग बबूला कर दिया है। मनमोहन टेक्निकल कॉलेज में शी जिनपिंग की किताब द गवर्नेंस ऑफ चाइना की हजारों प्रतियां जला दी गईं, जिसका वीडियो वायरल होते ही काठमांडू से बीजिंग तक हड़कंप मच गया। चीन ने तुरंत सख्त नोट भेजकर कार्रवाई की मांग की है। नेपाल सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन इस आग ने सिर्फ किताबें नहीं जलाईं, बल्कि नेपाल चीन रिश्तों में नई चिंगारी भी लगा दी है। अब यह मामला सिर्फ एक कॉलेज की घटना नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव का नया संकेत बन गया है। नेक्स्ट खबर, जंग के बीच सीज फायर की हलचल। 18 दिन की भीषण जंग के बीच अब पर्दे के पीछे बड़ा खेल शुरू हो गया है। अमेरिका के दूत और ईरान के विदेश मंत्री के बीच सीधी बातचीत की खबरों ने हालात बदल दिए हैं। बताया जा रहा है कि टेक्स्ट मैसेज के जरिए संपर्क हुआ है और मकसद युद्ध खत्म करना है। उधर इजरायल ने भी नरमी दिखाते हुए संकेत दिए हैं कि अगर ईरान रुख बदले तो वो जंग रोकने को तैयार है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह पहली सीधी बातचीत उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। अब दुनिया की नजर इस गुप्त कूटनीति पर टिक गई है। नेक्स्ट खबर, भारत यूरोप गठबंधन का बड़ा दांव। ब्रसल्स में भारत की कूटनीति ने नया रंग दिखाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन की मुलाकात ने वैश्विक राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। इस बैठक में मिडिल ईस्ट और यूक्रेन संकट के साथ साथ ऊर्जा सुरक्षा और शांति पर गहरी चर्चा हुई है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और रक्षा साझेदारी को तेजी से लागू करने पर भी जोर दिया गया है। ये मुलाकात साफ संकेत दे रही है कि भारत और यूरोप अब सिर्फ साझेदार नहीं, बल्कि वैश्विक रणनीति के मजबूत खिलाड़ी बनकर उभर रहे हैं। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। बैंक गरीब को सजा देकर मुनाफा कमा रहे हैं। राघव चड्ढा का बड़ा हमला, मिनिमम बैलेंस पेनल्टी खत्म करने की मांग। बोले बैंक अब सुरक्षा नहीं, बल्कि आम आदमी को आर्थिक स्ट्रेस देने का काम कर रहे हैं। सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े। नेक्स्ट खबर, मुश्किल वक्त में इंसानियत की मिसाल। मिडिल ईस्ट के युद्ध के बीच अबू धाबी का BAPS मंदिर बना भारतीयों का सहारा। हजारों लोगों को खाना, आश्रय और मदद देकर दुनिया को दिखाया मानवता का असली चेहरा। नेक्स्ट खबर, ईरान युद्ध के बीच भारत का मास्टर स्ट्रोक। शिवालिक, नंदा देवी और जग लाड़की ने सुरक्षित पार किया होर्मुज। देश में टल गया ऊर्जा संकट। कूटनीति और नेवी की ताकत का दमदार प्रदर्शन। नेक्स्ट खबर, ईरान के डर से अमेरिका बैकफुट पर। 3 में से 2 माइंस जहाज मिडिल ईस्ट से हटाए। होर्मुज लगभग बंद, हजारों माइंस का खतरा। वैश्विक सुरक्षा पर मंडराया बड़ा संकट। नेक्स्ट खबर, ईरान के बाद अब क्यूबा पर नजर। ट्रंप का बड़ा बयान, बोले डील होगी या कार्रवाई तय। दुनिया में नए टकराव का संकेत, वैश्विक तनाव और बढ़ने की आशंका। नेक्स्ट खबर, मुस्लिम देशों को ईरान का सीधा संदेश, आप किस तरफ हैं तय करो। अली लारिजानी ने चुप्पी पर उठाए सवाल। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ समर्थन की खुली अपील। नेक्स्ट खबर, ट्रंप प्रशासन में सब एकजुट। JD वेंस का बड़ा बयान, बोले हमारे बीच मतभेद फैलाने की कोशिश हो रही है। ईरान पर कार्रवाई को लेकर पूरा अमेरिका एक सुर में। नेक्स्ट खबर, काबुल हमले पर भड़के राशिद खान। रमजान में खून खराबे पर उठाए सवाल। 400 मौतों के बाद दुनिया से न्याय की मांग। पाकिस्तान पर गंभीर आरोप। नेक्स्ट खबर, तालिबान का बड़ा ऐलान, अब बातचीत नहीं सीधा बदला होगा।
काबुल एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को चेतावनी, क्षेत्र में युद्ध का खतरा और बढ़ा। ईरान युद्ध का असर दुनिया पर, ट्रंप का चीन दौरा टला, बोले वॉशिंगटन में रहना जरूरी, वैश्विक व्यापार और सुरक्षा पर बढ़ती चिंता। नेक्स्ट खबर, काबुल अस्पताल पर हमले पर भारत का सख्त रुख, बोला ये निहत्थे लोगों पर कायराना हमला, पाकिस्तान पर सीधा आरोप, अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग तेज। नेक्स्ट खबर, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में नई गर्माहट, ढाका में बड़ी कूटनीतिक हलचल, उच्चायुक्त प्रणय वर्मा और विदेश मंत्री खलीलुर रहमान की मुलाकात, दोनों देशों ने प्रगतिशील साझेदारी का दिया संकेत, जनता के हित में नई शुरुआत की तैयारी। नेक्स्ट खबर, इजराइल का बड़ा आरोप, हिजबुल्लाह ने 2 हफ्तों में 2000 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन बरसाए, आम नागरिक बने निशाना, दोनों तरफ से लगातार हमले, मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा और खतरनाक होता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में सुरक्षा अलर्ट, 70 से ज्यादा सेनेटरों ने ट्रंप सरकार को चेताया, चीन से आ रहे अवैध वेप्स को बताया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हेल्थ और क्राइम नेटवर्क पर भी उठाए गंभीर सवाल। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, गोद लेने वाली मां को भी मिला मैटरनिटी लीव का अधिकार, 3 महीने से ज्यादा उम्र के बच्चे पर भी लागू होगा नियम, अदालत ने इसे संवैधानिक अधिकार से जोड़ा। नेक्स्ट खबर, ईरान युद्ध से तेल संकट गहराया, होर्मुज लगभग बंद, भारत समेत 12 एशियाई देश अलर्ट मोड पर, जापान ने भंडार खोले, चीन ने निर्यात रोका, हर देश अपने तरीके से ऊर्जा संकट से लड़ने में जुटा। नेक्स्ट खबर, वरुण गांधी की पीएम मोदी से मुलाकात, टिकट कटने के बाद पहली बार साथ दिखे, परिवार समेत पहुंचे, सियासी गलियारों में चर्चा तेज, बड़ी जिम्मेदारी मिलने के संकेत। नेक्स्ट खबर, नेपाल की अपील, प्रवासी नागरिकों से देश में निवेश की मांग, पश्चिम एशिया तनाव के बीच आर्थिक मजबूती पर जोर, पीएम सुशीला कार्की ने विकास और नवाचार को बताया भविष्य की कुंजी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान पर हमला रोक सकता था तीसरा विश्व युद्ध, बोले कार्यवाही जरूरी थी वरना परमाणु संघर्ष की आशंका थी, वैश्विक राजनीति में नया विवाद खड़ा। नेक्स्ट खबर, केरल चुनाव में कांग्रेस का दाव, 55 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी, दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा, चुनावी जंग का आगाज, राज्य में सियासी माहौल गरमाया। नेक्स्ट खबर, काशीराम पर सियासत तेज, मायावती ने राहुल और अखिलेश पर साधा निशाना, भारत रत्न की मांग को बताया चुनावी खेल, विपक्ष पर दलित विरोधी होने का आरोप। नेक्स्ट खबर, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, एप्स्टीन से जुड़े कंटेंट को ब्लॉक करने का निर्देश, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की बेटी को राहत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सख्त चेतावनी। नेक्स्ट खबर, लोकसभा में बड़ा फैसला, विपक्ष के 8 सांसदों का निलंबन वापस, संसद ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, मकर द्वार पर चल रहा धरना खत्म होने के संकेत, सियासत में नया मोड़। नेक्स्ट खबर, काबुल अस्पताल हमला बना वैश्विक मुद्दा, भारत ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में लताड़ा, कहा यह कोई सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि सीधे निहत्थे नागरिकों पर कायराना हमला है, मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग तेज। नेक्स्ट खबर, संसद में हंगामे पर सियासी तूफान, पूर्व सैन्य अधिकारी, पूर्व आईपीएस और रिटायर्ड जजों ने राहुल गांधी के व्यवहार को बताया अनुचित, राष्ट्र से माफी मांगने की दी सलाह, लोकतंत्र की गरिमा पर सवाल उठाते हुए आत्ममंथन की जरूरत बताई। उत्तर प्रदेश में खाने की सुरक्षा पर बड़ा एक्शन, योगी सरकार अब हर अंडे पर एक्सपायरी डेट लिखना करेगी अनिवार्य, ग्राहकों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर सख्ती तय, बाजार में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ाने की तैयारी। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस में बड़ा झटका, डोनाल्ड ट्रंप के सबसे भरोसेमंद अधिकारी को कैंसर, सत्ता के गलियारों में हलचल तेज, खुद सामने आकर बीमारी की पुष्टि, बोली अब ये मेरी भी लड़ाई है, अमेरिका की हर 8 में से 1 महिला इस जंग से गुजरती है। नेक्स्ट खबर, लद्दाख की आवाज बनी आंदोलन की आग, सोनम वांगचुक का बड़ा बयान, बोले ये मेरी नहीं पूरे लद्दाख की लड़ाई है, रिहाई का कोई मतलब नहीं जब तक 6ठी अनुसूची, राज्य का दर्जा और पर्यावरण सुरक्षा की मांग पूरी नहीं होती। नेक्स्ट खबर, समंदर में इंसानियत की मिसाल,
भारतीय नौसेना ने अरब सागर में 8 पाकिस्तानी मछुआरों को बचाया, जान पर खेलकर किया रेस्क्यू, दुश्मन देश के नागरिकों को भी दिया जीवन दान, मानवता की ताकत फिर दुनिया के सामने आई। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।